हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब फिर कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो भाई प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? ठीक है, तो कह रहा है जान और जीवंती के पास में 45 कंचे हैं। फिर 45 कंचे हैं तो वो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब वो कह रहा है कि फिर उसके उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल तब 124 हो जाता है, रह जाता है। और फिर कह रहा है प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, माना जान के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास y कंचे हैं। ठीक है, दोनों भाई जॉन के पास x कंचे मान लिया और जीवंती के पास y कंचे मान लिए। तो जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या के कुल मिलाकर कितने 45 कंचे हैं। तो अगर मैंने जान की x मान ली, जीवंती की y मान ली, तो x प्लस वाई बराबर 45 होगा कि ये नहीं होगा? सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना जान के पास कंचों की संख्या x है। ठीक है ना, माना प्रारंभ में माना जॉन के पास, लिख दो सीधे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x ले लेते हैं, की संख्या x, जीवंती के पास कंचों की संख्या y। स्टूडेंट मैंने क्या करा, जॉन के पास कंचों की संख्या माना, हमने मान लिया जॉन के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कंचों की संख्या y है। तो कुल मिलाकर दोनों के पास लिखना पड़ेगा, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। भाई दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? भाई 45 कंचे हैं ना, ध्यान से देखो। यानी कि अगर जॉन के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कंचों की संख्या y है, यानी कि कुल मिलाएंगे तो यानी कि जॉन के पास कंचों की संख्या प्लस जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है भाई, बराबर कितना 45 होगा, नहीं होगा? ये इक्वेशन एक आ गई। इतनी बात समझ में आई? भाई जॉन के पास मैंने x मान लिया ना और जीवंती के पास y मान लिया, तो कुल कंचे कितने हैं? 45 है। यानी कि जॉन के पास कंचों की संख्या x प्लस जीवंती के पास कंचों की संख्या y, यानी कि x प्लस वाई, दोनों के कंचों की संख्या कितनी है? 45 है। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, यानी कि जॉन के कंचों की संख्या जीवंती के कंचों की संख्या बराबर 45। क्यों? क्योंकि कहा गया कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, यानी कि अगर जॉन की x मान ली, जीवंती की मान ली, तो दोनों मिलाकर कितने हो रही है? 45 हो रही है। तो पहला केस जो है सेटिस्फाई, पहला केस कंप्लीट हो चुका है। अब ये कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इसका मतलब, अब ये कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इसका मतलब समझो, मतलब जॉन भी 5 कंचे खो देता है। जॉन को हमने x मान लिया, तो जॉन भी 5 कंचे खो देता है। जीवंती को हमने y मान रखा है, तो जीवंती भी 5 कंचे खो देता है। ठीक है, तो इसको हम जो है बनाते हैं, इसकी समीकरण बनाते हैं। सेकंड केस अब लिख देते प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों 5-5-5 5
5 5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 144 है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। अब ध्यान से देखो अब पहला चीज तो हमने सेटिस्फाई कर दिया भाई, दोनों के पास 45 कंचे यानी कि जॉन के पास x मान लिया और जीवंती के पास y मान लिया, तो यार x + y बराबर 45। आई बात समझ में भैया? ये बात समझ में? जॉन के पास x मान लिया, जीवंती के पास y मान लिया, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ? x + y बराबर 45। ठीक है। अब क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, ये कह रहा दोनों 5 5 कंचे खो जाते हैं, यानी कि जॉन भी 5 कंचे खो लेता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देता है। तो तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल माने मल्टीप्लाई, गुणनफल माने मल्टीप्लाई, स्टूडेंट मल्टीप्लाई। तो 5 5 कंचे खो देने के बाद उनकी कंचों की संख्या का गुणनफल 124 प्राप्त होता है। तो प्रारंभ में कितने कंचे थे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अब जॉन जो है 5 कंचे खो देता है, जीवंती जो है 5 कंचे खो देता है। तो जब जॉन 5 कंचे खोता है तो जॉन के पास पहले कितने कंचे थे? x थे भाई, x थे ना कंचे। जॉन के पास पहले कितने कंचे थे? x मान रखे भाई, जॉन के पास कंचों की संख्या x मान रखी। अब ये 5 कंचे खो रहा है तो x - 5 होगा, x - 5। भाई मैं अभी कहूँ, मान लिया मैंने कह दिया भाई जॉन के पास कंचों की संख्या, मतलब जॉन के पास कंचे हैं 10, मैंने कहा उसने 5 खोजे तो 10 में से 5 गए, तो भाई मैंने कहा जॉन के पास 10 कंचे हैं, जॉन ने 5 कंचे खो दिए, तो क्या करोगे? 10 में से 5 घटाओगे तो सही, तो 10 में से 5 गए 5, तो कितना बचा? 5। ठीक है। या मैंने कह दिया जॉन के पास 20 कंचे हैं, उसने 5 कंचे खो दिए, तो 20 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 15। यानी कि जॉन के पास 15 कंचे हैं। ये मैंने ऐसी उदाहरण के लिए माना, ठीक है नहीं? तो जॉन के पास तो हमने x कंचों की संख्या x मान रखी, तो जॉन ने जो है 5 कंचे खो दिए, यानी कि x - 5 हो गया। और इसी प्रकार जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए, तो वो क्या हो जाएगा? y - 5। भाई जॉन x मान रखा तो इसने भी 5 कंचे खो रखे, और जीवंती y मान रखा, इसने भी 5 कंचे खो रखे हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब कंचे की संख्या 5 जब जॉन ने 5 कंचे खोए तो x - 5 होगा, जब जीवंती ने खोए तो y - 5 होगा। अब इनका गुणनफल 124 हो रहा है, इनका गुणनफल 124 हो रहा है। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो कंचों की संख्या का गुणनफल यानी कि जब 5 कंचे खोए तो जॉन ऐसा बना, जब जीवंती ने 5 कंचे खोए तो ऐसा बना, तो इनकी संख्या का गुणनफल 124 हो रहा है। कह रहा है ना, अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124, अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। कब? जब दोनों 5 5 कंचे खो देते हैं। भाई गुणनफल तब रहता है ना 124, जब वो 5 5 कंचे खो देते हैं, यानी कि जॉन भी जब 5 कंचे खो देता है, जीवंती भी जब 5 कंचे खो देती है, तो तब उसका गुणनफल जो है, यानी कि गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, तो 124 होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यानी कि x - 5 गुणा y - 5 = 124। ठीक है, तो नाउ ये समीकरण हो गई। ये समीकरण को क्या मान लेते हैं? दूसरी समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से y का मान निकालने पर भाई x + y बराबर कितना है? 45। ठीक है ना, x + y बराबर कितना? 45। मैं y का मान निकालना चाह रहा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 45 - x। आई बात समझ में भाई? x + y बराबर 45 है। मैंने y की वैल्यू निकाली तो y को सिंगल छोड़ दिया, x को इधर ले गए, तो 45 - x हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 से निकाला y का मान, अब यहां डाल देंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर
ठीक है ना। तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई y की जगह हम 45 माइनस एक्स रखेंगे, तो 45 माइनस एक्स, और माइनस क्या है 5 बराबर क्या है 124। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से y की वैल्यू क्या है 45 माइनस एक्स, स्टूडेंट यहाँ पर डाल देंगे 45 माइनस एक्स, और फिर माइनस का 5 ऐसी है तो माइनस का 5 ऐसी, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 45 में से 5 का स्टूडेंट 40 माइनस एक्स इजिकल टू 124। x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी 40 और x से, 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होती है, ठीक है, आइडेंटिटी है। x की मल्टीप्लाई एक बार 40 से करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, एक बार 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे। तो स्टूडेंट जब x की मल्टीप्लाई 40 से हो जाएगी तो 14x हो जाएगा, 40x हो जाएगा, 40x हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई x से होगी तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 चौक 20 200 है ना, माइनस माइनस प्लस तो 5x बराबर 124, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, ठीक है, 40x प्लस 5x 45x माइनस का 200 और माइनस का 124 बराबर 0, ठीक है ना। ये 124 इधर आया तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस का 200 और माइनस का 124 को जब हम ऐड करेंगे तो 200 और 124 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 4 2 3, यानी कि 200 और 124 कितना होगा 324 होगा, ठीक है ना। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 324 बराबर 0। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर निगेटिव होना नहीं चाहिए, तो माइनस साइन जो है कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 45x हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर निगेटिव होना नहीं चाहिए, तो यार क्या करा मैंने, यहाँ से माइनस साइन माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तब माइनस का 45 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, जब माइनस साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। तो करना जरूरी है क्योंकि एक्स स्क्वायर निगेटिव कभी होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 45x 324 बराबर 0, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकलेगी और x की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ पर डाल देंगे, यही डाल देंगे, यहाँ पर y की वैल्यू डाल देंगे, और जॉन के कंचों की संख्या x निकल जाएगी, और यहाँ पर डालने पर जीवंती की कंचों की संख्या निकल जाएगी, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़े से मेरे को जगह चाहिए, ठीक है। तो यार है ना, तो स्टूडेंट जो है मैं कुछ मिटा दूं, इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया होगा ना, इतना रियली आपको समझ में आया होगा, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये 1 की मल्टीप्लाई 324 में होगी, तो 324 का फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, 1 की एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 की मल्टीप्लाई 324 में करेंगे तो 324 का सबसे पहले फैक्टर लेते हैं, ऐसा करेंगे कि 45 आ जाए, 45 बनना चाहिए। 3 से करते हैं तो 3 कम 3 08 3 8 24, तो 3 8 24 आधे लग गई तो 3, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर 3 से करते हैं 3 तिया 9 3 6 18 36, ठीक है। फिर 3 कम 3 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12, फिर 4 कम 4, 45 लाना है। 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 9 चौक 36, भाई 3 तिया 9 9 चौको या 4 ने 36, 36 और 9 करके देखते हैं एक बार, 10 11 12 13 14 15। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 36 प्लस 9 करूंगा, क्या करूंगा 36 प्लस 9 तो 45 बन जाएगा,
देखो ना 324 का फैक्टर किया मैंने 3 से किया तो 3 1 3, अब 2 छोटा पड़ेगा तो 0 लेंगे तो 3 फिर 8 बन जाएगा 3 8 जा 24, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 18 बन जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 36 को करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पेयर बनेगा 3 3 9 और 3 3 9 9 चौको 36, 36 प्लस 9 करेंगे तो स्टूडेंट 45 बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि फैक्टर क्या बना इसका 36 प्लस 9। आई बात समझ में, फैक्टर करके दिखा दिया आपको। तो एक्स स्क्वायर 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0, ठीक है ना। अगले स्टेप में स्टूडेंट x को अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x है ना, ये माइनस का x, ये माइनस 36 पे आएगा तो माइनस 36 और x आ जाएगा तो माइनस का 36x, फिर माइनस यहाँ पर आएगा प्लस की जगह तो माइनस प्लस माइनस 9 इंटू एक्स 9x, ठीक है। तो 324 बराबर 0, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे x कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x कॉमन है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा x माइनस 36, यहाँ पर माइनस का 9 कॉमन, तो स्टूडेंट x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ पर माइनस 9 कॉमन है तो 9 जैसी कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट 36 बनेगा। देखो 9 की मल्टीप्लाई कर लो तो 9 6 54, हासिल लग गई 5 9 3 27, 27 5 कितने होते हैं 28 29 31 32, ठीक है ना। 9 कॉमन निकालेंगे जैसे तो यहाँ पर भी एक x 36 बचेगा, तो ये भी कॉमन है टर्म, ये टर्म कॉमन है, तो x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। लिखना पड़ेगा जब x बराबर जब x माइनस 36 x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36, जब x माइनस 9 बराबर 0, तब x बराबर 9, ठीक है। अब x की वैल्यू तो निकल चुकी है, यानी कि x क्या था जॉन था, ठीक है ना। तो x की वैल्यू तो कितनी निकली, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 36,9, ठीक है। तो स्टूडेंट जॉन क्या था x था, जॉन के कंचों की संख्या x मानी थी और जीवंती के y मानी थी। तो कंडीशन ऐसी थी ना, दोनों कंचों को मतलब जॉन और जीवंती को मिलाकर 45 कंचे थे। स्टूडेंट हमने जॉन की 2 कंडीशन निकाली, एक बार 36 है एक बार 9 है, ठीक है। जब जॉन के पास, लिखना पड़ेगा, जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तब जीवंती के पास कंचों की संख्या y बराबर 45 माइनस एक्स, यानी कि है ना, ये है ना सूत्र। तो y बराबर 45 माइनस एक्स, यानी कि y बराबर 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 दिया 4 5 9, ठीक है ना भाई। जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तो तब जीवंती के पास कंचों की संख्या y बराबर 9 है, यानी कि अगर हम ये जॉन क्या है, कंचों की संख्या क्या है जॉन की x और जीवंती की क्या है x y ले लेते हैं, ठीक है। जब जॉन के पास 36 कंचे जीवंती के पास 9 है, ठीक है। जब जॉन के पास 36 कंचे आए भाई, x बराबर जब मैंने क्या लिया 36 लिया ना, देखो ना x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36, यानी कि जब जॉन के पास 36 कंचे थे जीवंती के पास y बराबर क्या है 45 माइनस x है। दोनों के पास कितने कंचे थे x प्लस y बराबर 45, तो y की वैल्यू निकाली 45 माइनस x, तो 45 में 36 क्या तो 9, यानी कि जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे हैं। तो इसको भाषा को मैंने ऐसे लिख दिया, जब जॉन के पास 36 कंचे तो स्टूडेंट के जीवंती के पास कितने बचे 9 बचे, ठीक है ना। अब जब जॉन के पास 9 कंचे हैं तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 45 में से 9 गया तो स्टूडेंट 36, देख लो 45 माइनस 9 36, घटा के देखो
15 में से 9 गया 6 और हाजिर और बचा कितना 3, ठीक है ना। तो एक दूसरी कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन जब जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने बच रहे हैं। जब जॉन के पास 9 कंचे थे, जब जॉन के पास 9 कंचे हैं, तब जीवंती के पास कितने आ रहे हैं 36 कंचे आ रहे हैं। और इन दोनों को मिला लो, आज भी कितने कंचे आएंगे 45 कंचे। 36 प्लस 9 45 कंचे, और 9 प्लस 36 तब भी 45 कंचे। तो यानी कि 2 केस निकले भाई। x की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है ना भाई, द्विघात समीकरण है तो x की 2 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सेम थी, तो कोई बात नहीं, ले लिया, कोई बात नहीं। तो 2 केस बन रहा है। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं, अगर जॉन के पास 36 कंचों की संख्या है तो जीवंती के पास 9 है। अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तब जीवंती के पास 36 कंचे हैं। ये बात समझे। जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तब जीवंती के पास 9 कंचे बच रहे हैं। जब जॉन के पास 9 कंचे तब जीवंती के पास 36 कंचे हैं, ठीक है। ये इस तरह क्या हुआ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटाल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।